Hi, this is Tanisha Chauhan and welcome back to my channel, guys. So I hope you all are good. So today's video is bit special, uh, very special because as you all know, if you don't know, I belong to हिमाचल प्रदेश and हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है. हमने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है and of course our India is really famous for our culture, values, customs, traditions as if. So same to same, Himachal is also famous for that. So I belong to Upper Shimla area, like I'm from Shimla district and Upper Shimla area. USC भी कहते हैं इधर को. So आज हमारे यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस्टिवल है और आज हमारे यहाँ साजी है, कहते हैं इसे साजी. अकॉर्डिंग टू दिस कि आज से मतलब ये हर मंथ होती है और इस साजी पे बोलते हैं कि हिमाचली महीना स्टार्ट होता है. तो ये वाली साजी बहुत स्पेशल होती है. एक साजी होती है जो फेब्रवरी जैन फेब के बीच में होती है एंड इट इज़ कॉल्ड साजा, अब बड़ा साजा साल में एक बारी. और ये जो भाद्रपद शुरू होता है, मतलब भाद्र का महीना. आई कलेक्टेड सम इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत मुझे पता थी, तो ये उसके लिए स्टार्ट होता है. तो ये साल की पहले, मतलब ये साल की बड़ी साजी होती है और वो हमारे यहाँ साजी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सेलिब्रेट होती है. हम अपने घर पे चीड़ा महाराज जी की स्थापना कराते हैं. आई शो यू कि वो कैसे बनते हैं और उसको कैसे बनाते हैं. वैसे वो मिट्टी से बनते हैं और फिर उसको डेकोरेट करते हैं फ्लावर्स एंड ऑल से. और फिर उनकी 1 मंथ तक पूजा होती है घर में एंड मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं वो और पूजा कैसे होती है. मतलब जो आज रात को पूजा होगी वो फर्स्ट पूजा होगी. तो ये जो वीडियो होगी ये लेट नाइट ही आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि रात को पूजा है और वो ज़्यादा मेन फंक्शन होता है. तो आई शो यू. फ़िलहाल तो मैं दूध लेने जा रही हूँ क्योंकि ये मेरी रोज़ की ड्यूटी है. और उसके बाद मैं वापस आऊँगी तो मैं पापा के साथ चीड़ा महाराज जी को बनाऊँगी एंड मैं बताऊँगी कि वो कैसे बनते हैं और क्या क्या होता है जितना मुझे पता है. सो ओके, तो आई एम बैक. मैं पहुँच गई, मतलब घर ऑलमोस्ट पहुँच गई. तो मैं आगे को शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत कीचड़ है. हर रात बारिश आती है. दिन को एकदम देखो कितनी मस्त धूप लगी है यार. दिन को एकदम A1 मौसम और फिर सुबह और फिर रात को बारिश ही बारिश. यू नो वो अंकल्स नहीं होते कि बिना 2 पैक के कैसे चलेगा. वैसे आजकल बारिश का है, वैसे मानसून है तो ऑफकोर्स बारिश होगी. आई होप पापा गए नहीं हो क्योंकि मेरे घर में सब कैमरा कॉन्शियस है, स्पेशली माई फादर. उनकी एक फ़ोटो लेने के लिए भी लाइक हाथ पाँव जोड़ने पड़ता है कि पापा एक तो ले लो यार. आई होप नहीं गए हो, पर वो मिट्टी लेने गए थे और हम इसको डेकोरेट करेंगे एंड वी नीड सम फ्लावर्स. मुझे फ्लावर्स तोड़ना पसंद नहीं है बट छोटे छोटे तोड़ती हूँ, जो छोटे छोटे सबसे छोटे. ओके, सो एज़ आई टोल्ड यू कि मेरे घर वाले सब कैमरा कॉन्शियस है, स्पेशली माई फादर. तो उन्होंने उधर बना दिया और मेरा वेट नहीं किया. तो ये इस तरह से दिखता है. अब ये फुली बना नहीं है बट ये इस तरह से दिखता है और यहाँ पे एक पत्थर लगेगा और यहाँ पे मिट्टी लगेगी. सो अभी तो ये पूरी तरह से नहीं बना है. अभी इसमें एज आई सेड कि इसमें फ्लावर्स लगेंगे, इसको अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा और शाम को इसकी पूजा होगी. थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं अभी. सो आई नीड सम मोर फ्लावर्स. तो मैं अभी छोटे छोटे वाले चाहिए, बड़े बड़े वाले नहीं. तो हम छोटे छोटे और फ्लावर्स लेंगे. वैसे तो मेरे गार्डन में हर तरह का फूल है लेकिन आजकल बहुत बारिश होती है ना तो सारे फूल झड़ जाते हैं. कौन से वाले लेने? ओके, आई विल गेट दैट. सो गाइज इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी. बस यहाँ पे पत्थर लगना बाकी है क्योंकि वो पत्थर मिल नहीं रहा है. हर साल पापा ने और बनाया था बट वो पता नहीं कहाँ रख दिया है. अब एक नया पत्थर बनाना पड़ेगा. आई विल शो यू. इट्स लुकिंग लाइक दैट. वेरी गुड जॉब. मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और मैंने पहली बारी में काफ़ी अच्छा बनाया. नाइस, वेरी गुड. बट मम्मी बोल रही थी कि ये मिट्टी यहाँ नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पत्थर आते हैं, वो मिट्टी इधर से लगाते हैं. तो इट्स ओके.
पत्थर मिल गया। ये हमारा पुराना पत्थर है, थोड़ा काला है, इट्स ओके, जल जल के, बट इट्स ओके नाउ, गुड, यस। तो काम डन। अब जो ये गंद फैलाया है इसको समेट के उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। पापा मुझे ऐसे घूर रहा है बड़ी बड़ी आंखों से। ऐसे बोलते हैं कि मजाक करने के लिए ना मतलब समय देखना चाहिए, बट मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में मूड देखते हैं, रात को 12 बजे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, इधर चलता है सब कुछ। सो अब मिलता है शाम को जब पूजन होगी। फिर उस समय मैं मम्मी से थोड़ा बहुत पूछ के रखूँगी कि और क्या क्या होता है। तो वैसे मम्मी को कुछ पता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही पता है। वाओ यार, आई एम सो टैलेंटेड। चलो ठीक है, ओके बाय गाइस। तो हाँ जी, हो गई है रात और रात के बज गए हैं 8। अभी तक पापा नहीं आए हैं, पापा आएंगे तो हम पूजन करेंगे। और खाना बन चुका है, सब कुछ रेडी है, दाल सब्ज़ी चावल एंड मम्मी पूरियाँ अभी बनाएगी। और फिर उसके बाद हम पूजन करेंगे और मम्मी वो सॉन्ग भी गाएगी। फिर मेरे मम्मी को बोला था कि अच्छे से गाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मम्मी ने प्रैक्टिस तो नहीं की, ऑफ कोर्स शी न्यू वेरी वेल। और हाँ, तो जो स्टोरी थी मैं जो बोल रही थी, तो मुझे उसका एक अलग मतलब मुझे नहीं पता था और घर में भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि पहले ज़माने में लोगों के पास बहुत काम होता था, तो स्टोरी जानना नहीं जानना इतना कोई मैटर नहीं। मतलब सब मतलब बनाते हैं घर पे अपने चिड़ा महाराज को, तो मतलब इट्स अ रिचुअल, सब जगह होता है, सबके घर में होता है। बट मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का स्टेटस पढ़ा, वो ऐसी मतलब वो ऐसी चीज़ें पढ़ती रहती है और वो स्टेटस पे डालती रहती है, तो मुझे वहाँ से पता चला कि इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है कि क्यों चिड़ा महाराज को हर साल हमारे घर में हर घर पे 1 महीने के लिए रखा जाता है, उनकी स्थापना की जाती है। तो चिड़ा महाराज को इसलिए स्थापित किया जाता है क्योंकि जो ये भाद्रपद का महीना होता है, मतलब भाद्रपद होता है ये भादों का महीना, तो इसमें क्या होता है कि इस महीने में काली रातें शुरू हो जाती है। मतलब जो भी इवल एंटिटीज़ या जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो देवी देवता है और जो मनुष्य है वो इनका सामना नहीं कर पाते। मतलब वो इस महीनों में, इन काली रातों में वीक होते हैं और उनकी शक्तियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं और कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। तो उसमें ऐसा लिखा था, मंथ में जो देव धाम होते हैं वो भी घर पे नहीं होते हैं, तो मतलब जो देवी देवता है, शक्तियाँ हैं, वो हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। पर जो महाशिव महाशिव 4 महासु चिड़ा महाराज जी है, वो हमें ये वचन देते हैं कि वो हमारे घरों में रहकर हमारी इन सभी शक्तियों से हमारी रक्षा करेंगे। और हर साल मतलब हर महीने और हर दिन जो हम उनके ऊपर आग जलाते हैं उससे मतलब वो रोशनी करते हैं घर में, और जो भी ये काली शक्तियाँ होती है या नकारात्मक शक्तियाँ होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे घरों में रोशनी करके। और इसी दौरान हमारे गांव में, हर गांव में महासु देवता जी का जागरा भी होता है, जिसमें हम बिरसू लगाते हैं, मशाले जलाते हैं, और मतलब जो भी हमारा गांव है उसमें मतलब मंदिर के आसपास सब जगह घूमते हैं उन मशालों को लेके, सभी जेंट्स हर फैमिली से, और मतलब उन काली रातों में रोशनी करते हैं। उस दिन तो बहुत ही रोशनी होती है, कितनी सारी मशालें होती है, और फिर उनको एक बड़े से चीड़े पे, बड़ा सा मतलब चीड़ा ही होता है वो, उसे भी चीड़ा कहते हैं, उस पर वो सारी मशाले जला देते हैं, रख देते हैं, और वो खुद जलती है। तो मतलब ये सिग्निफिकेंस है इसका, ये मुझे अब पता चला और मैं अब रिलेट कर रही हूँ कि अच्छा वो इसलिए होता है, जो हमने बचपन से देखा है गाँव वगैरह पे। तो मुझे अब ये सब कुछ पता चला। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ इंटेलिजेंट, तो मुझे उस सब से पता चला और मैंने ये सब कुछ पढ़ा है। और जो मेरी मम्मी है ना इस वक्त, वो हमारे लिए पूरियाँ बना रही है। मैं और मम्मी आज ट्विनिंग कर रहे हैं, ग्रीन एंड ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन।
वैसे मैं इनकी हेल्प करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि पहले शूट कर लेती हूँ, और क्योंकि अभी लाइट नहीं थी, मैं कल दोबारा चलेगी तो फिर, और पापा अभी तक आए नहीं है, और मम्मी ने 3 बारी फ़ोन कर दिया कि कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। तो पापा आएंगे तो हम पूजा करेंगे, और जब पूजा होगी तो मैं वो भी दिखाऊँगी कि कैसे मम्मी गाना गाती है। गाना नहीं, मतलब आरती टाइप्स होती है वो ना, तो मैंने भी सीखी है वो। और मैं हर साल मतलब बोलते हैं कि जो कन्या होती है घर की, उसे लौटे खाने पड़ते हैं चीड़ा महाराज के सामने। मैं बचपन से बहुत लौटे खाए हैं, मम्मी ने मेरे लिए घी के बहुत लौटे बनाए हैं, और आज पता नहीं पूरियाँ ही खिलाएंगे शायद, मतलब सबसे पहले मैं खाऊंगी घर में, और उसके बाद बाकी सब खाएंगे, 2 ही तो बन रहे हैं घर में। तो लेट्स वेट फॉर माई फादर, आई विल कॉल हिम। पूजा की थाली रेडी हो गई है, पापा ऑन द वे है। मैंने उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि बस मैं पहुंच रहा हूँ। एंड रुको यार, लाइट चलाती हूँ। और इट्स लुक लाइक दिस, वेट अ सेकेंड। पानी का लोटा मम्मी ने लगा दी है जुगटी, और पूजा की थाली मैंने सजाई है, ब्यूटीफुल। फाइनली मैन ऑफ द हाउस घर आ चुके हैं, तो अब हम फाइनली पूजा स्टार्ट करेंगे। बड़ी देर करती है मम्मी, इतना गुस्सा होती, जल्दी फ़ोन कर, कहाँ पहुँचे ये वो। सो मैं कहा तो पापा आ गए। आजकल वैसे भी सीज़न चला है तो लेट हो जाते हैं, आज भी लेट हो गए। इट्स ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। पापा घर आए, मम्मी और पापा की तू मैं शुरू हो गई कि लेट आ गए, ये वो, सो टाइम से होती है हर चीज़ें, फलाना ढिमकाना। और अब मुझे बीच में डांट पड़ी, ऑफ कोर्स जब दोनों की लड़ाई होती है तो मुझे फ्री में क्या कर सकते हैं। तो मैं अभी पूजा की थाली दीपक वगैरह जला देती हूँ। इन आफ्टर डेट वी विल स्टार्ट। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। मैं घंटी लेने गई थी, भूल गई थी। वाह, दोनों साथ में करो पूजा। वो भी गाओ। काटे मेरो चीड़ो दानो मांसी तेरो चीड़ो बानो मांसी मेरो चीड़ो धीशोलो तेरो चीड़ो धीशोलो। ये खीरा भी काटो। ओम भगवान। तो हमारी चीड़ा महाराज पे खीरा भी चढ़ाते हैं, फ्रूट्स और जो भी भोग होता है वो सब कुछ। और जो मम्मी ने अभी गाया ये इसकी आरती, मतलब इनके लिए ये आरती गाते हैं। She's smiling. ये मुझे भी शूट करो यार। बस यहाँ पकड़ो ना, मैं आगे जाती हूँ, वो ऑन है। ओम भगवान रक्षा करे कृपा करे दया करे। तो पूजा इज ओवर। मम्मी ने मतलब मैं बोला ना मेरे घर में सब कैमरा कॉन्शियस है, इधर पापा शर्ट पर हो गया जस्ट लाइक दैट। पर हमने पूजा की बहुत अच्छे से, एंड अब हम खाना खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ओके सो मम्मी इफ़ यू अच्छा वो आपको सब्सक्राइब बोलना है, ठीक है? क्या बोला, सब्सक्राइब? So that is it for the day guys. If you like the video, so please like, comment, share and Subscribe. subscribe my channel guys. Thank you. Bye. Good night.